देवतागण बड़े भाव के साथ सुखी रहने लगे, आनंदित रहने लगे। कुछ समय तक तो देवतागण बड़े आनंदित थे, लेकिन पाताल में रहने वाले दो दैत्य और हुए जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। ये शुंभ और निशुंभ जो थे ये पाताल से धरती पर आए, धरातल तक पर आए और सोचने लगे कि हम दोनों भाई तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं। तो शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा जी की बड़ी ही कठिन तपस्या की। ये दोनों बहुत बलवान राक्षस हैं, शुंभ निशुंभ। ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की, तब ब्रह्मा जी को इस शुंभ और निशुंभ पर कृपा करने के लिए आना पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। आज ब्रह्मा जी को साक्षात सामने देख करके शुंभ और निशुंभ दोनों कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप हम पर प्रसन्न हैं तो प्रेम सहित हमें एक वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं आया हूं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो आज शुंभ और निशुंभ कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप ऐसी कृपा कर दो कि हम किसी के भी हाथों न मारे जा सके, हम अमर हो जाएं, हमारे जीवन में हमारी मृत्यु हमें कभी देखनी ही ना पड़े। शुंभ और निशुंभ ने जब ये मांगा, ब्रह्मा जी कहने लगे बताओ, जिस भी दानों पर प्रसन्न होता हूं वो यही वरदान मांगता है, अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया अमर होने का वरदान हमें भी नहीं है, इसलिए काम करो कुछ और मांगो। तब शुंभ और निशुंभ ने क्या मांगा, कहने लगे महाराज ब्रह्मा जी आप हम पर प्रसन्न हैं तो एक काम करिए, कहा वरदान हमको दीजिए, हम इस सृष्टि में स्त्री को छोड़ करके और किसी के हाथों न मारे जा सके, स्त्री को छोड़ दो। हम दोनों वैसे ही पहले से इतने बलवान हैं और आप वरदान देंगे तो और भी शूरवीर हो जाएंगे, और स्त्री तो कमजोर होती है, वो हमें भला कैसे मारेगी, इसलिए हमें स्त्री का बस भय नहीं है। आप हमें यही वरदान दे दो कि स्त्री को छोड़ करके हम किसी के हाथों न मरें, कोई भी देवता हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, प्राणी हो, किसी के हाथों हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ठीक है ऐसा ही। महाराज शुंभ और निशुंभ को वरदान मिल गया, और जब इन दोनों को वरदान मिला तब क्या हुआ, का दोनों को वरदान मिला, भयंकर अभिमान में चूर हो गए। देवता गणों का आसन उनसे छीनने लगे। आज शुंभ और निशुंभ दोनों ने इंद्र पर यानी स्वर्ग लोक पर आज चढ़ाई कर दी, इंद्र का राज्य उससे छीन लिया। यहाँ सूर्य देवता, वरुण देवता इत्यादि जितने भी देवता गण थे सब इस शुंभ और निशुंभ से पराजित हो गए। सबका दिव्य लोक आज इस शुंभ और निशुंभ ने रख लिया। देवतागण मारे मारे फिरने लगे। इंद्र शुंभ और निशुंभ से एक समय युद्ध भी किया इंद्र ने, लेकिन फिर भी वो विजयी नहीं हुआ। शुंभ और निशुंभ का ऐसा राज्य जमा महाराज, इंद्र के सिंहासन पर शुंभ बड़ा था, निशुंभ छोटा था। शुंभ बड़े होने के नाते राज गद्दी पर बैठा, राज सिंहासन पर बैठा। शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्यों के गुरु थे, पुरोहित थे, शुक्राचार्य जी ने शुंभ को राजगद्दी पर बैठा दिया। निशुंभ को युवराज पद मिला, और शुंभ और निशुंभ बड़े सूरवान हैं, सूरवीर हैं, बड़े बलवान हैं। ये सुन करके और भी जितने भी राक्षस थे जिनका नाम था चंड, मुंड, धूम्र विलोचन, रक्त बीज इत्यादि कितने ही दैत्य थे, सब शुंभ निशुंभ की शरण में आ गए।
क्यों? क्योंकि इस बार शुंभ निशुंभ सब प्रकार से पूरी तीनों लोकों में राज्य करने वाला हो गया था। तो सबने सोचा कि सबसे बलवान शुंभ ही है, इसलिए उसकी शरण में चला जाए, हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। शुंभ निशुंभ की सेवा में सारे दैत्य लग गए थे। चंड मुंड धूम्र लोचन रक्त बीज इत्यादि इत्यादि और भी कई राक्षस थे जो शुंभ की सेना में, शुंभ की सेवा में उपस्थित हो गए। महाराज देवतागण बेचारे मारे मारे फिरते हुए आज देवतागणों ने गुफाओं की शरण ग्रहण कर ली, क्योंकि शुंभ और निशुंभ का आतंक बहुत है। ये दैत्य बहुत परेशान करते हैं, इसलिए देव इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि कई जो देवता थे सभी ने पर्वतों पर बनी हुई बड़ी बड़ी गुफाओं में जाकर के शरण ली। क्या किया जाए महाराज? एक समय बहुत समय व्यतीत हो गया, हजारों वर्ष तक शुंभ ने देवताओं के लोक में तीनों लोकों पर राज्य किया। तीनों लोक में राज्य ये शुंभ कर रहा था महाराज। समस्त देवतागण बहुत ही परेशान थे, क्योंकि हजार वर्ष व्यतीत हो गए, अब तो हमें हमारा पद मिलना चाहिए, पर ये दैत्यों को कौन हराए? तो देवतागण परेशान होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्रह्मा जी आप हमारी रक्षा कीजिए, हे ब्रह्मा जी आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवतागणों तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। ये शुंभ और निशुंभ को मैंने ही वरदान दिया है कि ये स्त्री के हाथों ही मर सकते हैं और किसी के हाथों नहीं मारे जा सकते। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, तब समस्त देवतागण ब्रह्मा जी सोचे कि हम सभी एक काम करते हैं, भगवान शंकर के पास चलते हैं। सब मिलकर के भगवान शंकर की शरण में गए, बारंबार जय जयकार करी, हे देव देव महादेव, हे बाबा भोलेनाथ आप कृपा करें, हम इन दैत्यों से बड़े परेशान हो रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देखिए हम सभी को मिलकर के भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। सब मिलकर के जब भगवान विष्णु की शरण में गए, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि सबसे सर्वशक्ति संपन्न कौन है? कहा सर्वशक्ति संपन्न वही जगदम्बा है, वही भवानी है। पूर्व के समय में जब महिषासुर नाम का दैत्य हुआ और अनगिनत राक्षस हुए, तो वही भगवती जगदम्बा ने उन दैत्यों का संहार किया था, उन दैत्यों को मारा था। इसलिए आप लोग निर्भय हो जाइए, आप भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए, जगदम्बा की तपस्या कीजिए, माँ जगदम्बा कृपा करेंगी। और यही बात समस्त देवतागणों को देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने भी बतलाई थी। बृहस्पति जी ने यही कहा था कि आप सभी प्रेम सहित माँ जगदम्बा की आराधना कीजिए, माँ जगदम्बा सब पर कृपा करने वाली है, सबके अपराधों को क्षमा करके माँ सभी को दिव्य गति देती है। आज जब देवतागणों को पता चला, तो समस्त देवतागण मिलकर के कहा गए, भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। महाराज माँ जगदम्बा की दिव्य आराधना की, खूब माँ को प्रसन्न किया। हे माँ आप प्रसन्न होइए, हम पर कृपा कीजिए। समस्त देवतागणों ने माँ को मनाया। तब आज वो भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और देवतागणों से कहा, देवतागणों आप चिंतित मत हो, समय आने पर प्रेम सहित आप पर जो जो आपत्तियां आई हैं, विपत्तियां आई हैं, मैं सब इन आपत्तियों विपत्तियों का सर्वनाश करूंगी, इन दैत्यों का संहार करूंगी और आप पर कृपा करूंगी। माँ जगदम्बा ने प्रकट होकर के देवतागणों को प्रेम सहित आश्वासन दिया। आज माँ जगदम्बा पहुंच गई। माँ जगदम्बा ने, माँ साक्षात जो जगदम्बा है, यही पार्वती कहलाती है।
और इन्हीं जगदम्बा के स्वरूप से एक विग्रह निकला। एक विग्रह माँ जगदम्बा के स्वरूप से निकला और वह माता भी प्रेम सहित माँ जगदम्बा के संपूर्ण स्वरूप का जैसा वर्णन किया गया था, उसी रूप में वो जगदम्बा भी प्रकट हुई। आज माँ जगदम्बा ने अपने विग्रह से एक और देवी को प्रकट किया, जो कि माता कौशिकी कहलाई। बोलिए कौशिकी मैया की जय। और जब कौशिकी मैया प्रकट हो गई तो जगदम्बा के शरीर से वो निकली हैं, और जब जगदम्बा के शरीर से विग्रह निकल गया तो माँ का पूरा शरीर काला पड़ गया, और यही माता जगदम्बा कालिका कहलाई। बोलिए कालिका मैया की, बोलिए कालिका मैया की जय। माता महाकाली आज हाथों में सारे आयुध लिए हुए, और यहाँ माता कौशिकी भी बड़े भाव के साथ युद्ध की भूमि पर तत्पर हो गई। आज दोनों देवियां युद्ध की भूमि पर जाकर के खड़ी हो गई हैं। यहाँ शुंभ निशुंभ के राज्य में सारे दैत्यगण जो थे एकदम निर्भीक रूप से इधर उधर घूमते फिरते थे। तो युद्ध की भूमि में जब दोनों सुंदर देवियां प्रकट हुई तो चंड मुंड दोनों जो थे वो भ्रमण कर रहे थे। दोनों ने जब देखा कि इतनी सुंदर दोनों स्त्रियां हैं, अद्भुत शोभायमान लग रही हैं, अद्भुत रूप में मां सिंह की सवारी करके हाथों में आयुध लेकर के भगवती हैं। चंडमुंड ने सोचा कि ये दोनों जो स्त्रियां हैं ये बहुत सुंदर हैं, शुंभ और निशुंभ दोनों भाइयों के लिए एकदम सही है। कहा यदि शुंभ और निशुंभ के साथ में इन दोनों देवियों का विवाह हो जाए तो सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। बारंबार यही बात कही। चंडमुंड दोनों हृदय में विचार करके शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचे। कहने लगे महाराज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सूचना लेकर के आए हैं। कहा कहो क्या सूचना है। चंडमुंड कहने लगे दो सुंदर देवियां देखी हैं, दोनों स्त्रियां बहुत ही सुंदर हैं, उनके नेत्र कमल के समान हैं, तीनों लोगों को मुग्ध करने वाली उनकी छवि है, हाथों में अस्त्र शस्त्र अद्भुत रूप में आयुध लेकर के वो सिंह की सवारी कर रही हैं। उनका स्वरूप इतना दिव्यतम है कि हमने सोचा कि ये दोनों देवियां यदि आपके लिए, आपकी दोनों की शुंभ और निशुंभ आप दोनों की पत्नियां बन जाएंगी तो सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। देखो महाराज आपके पास सब कुछ है, तीनों लोगों का राज्य आपके पास है, सारे देवतागण आपके आगे मस्तक नवाते हैं, सब कुछ है, लेकिन घर में स्त्री नहीं है तो क्या आनंद। कहा आप उनको अपनी पटरानी बना लीजिए, कल्याण होगा। शुंभ निशुंभ को ये बात अच्छी लगी। कहा हाँ तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही। तो शुंभ और निशुंभ का एक दूत था जिसका नाम था सुग्रीव। शुंभ निशुंभ ने आज सुग्रीव से कहा सुग्रीव तुम दूत हो, तुम जाओ जाकर के उन दोनों देवियों से कहो कि हमारी भार्या बने, हमारी पत्नी बन जाए। दूत चला, जाकर के जगदम्बा मैया के साथ में बातचीत की। वो जगदम्बा आज युद्ध की भूमि में विराजमान है। दूत आया, बारंबार शुंभ निशुंभ की खूब महानता बताने लगा, लेकिन माँ जगदम्बा ने एक ही बात कही कि यदि अपने प्राणों को सुरक्षित चाहते हो तो पाताल की ओर चले जाओ, देवताओं को उनका सब कुछ लौटा दो, अन्यथा युद्ध करो। दूत ने कहा कि देवी आप ये कैसी बात कर रही हैं?
शुंभ निशुंभ इस तीनों लोकों में सबसे बलवान है, सबसे पराक्रमी है। उनकी भार्या बनोगी तो आपका कल्याण होगा। माँ जगदम्बा कहने लगी, देखो दूत, देखो सुग्रीव, हम तुमसे एक बात कहें। हमने अपनी बाल्यावस्था में ही एक प्रतिज्ञा की थी। कहा कौन सी? आज जगदम्बा कहने लगी, हमने बाल्यावस्था में प्रतिज्ञा की थी, खेल कूद में ही उसी समय सखियों के साथ में खेल रहे थे, उसी समय कहा था, प्रतिज्ञा कर ली थी कि हमें जो युद्ध में हराएगा उसी के साथ में मैं विवाह करूंगी। यदि तुम्हारे दोनों श्रेष्ठ राजा जो शुंभ और निशुंभ हैं, यदि ये मुझे इस युद्ध की भूमि में हरा देंगे तो मैं उनकी भार्या बन जाऊंगी। तो युद्ध तो करना पड़ेगा, बिना युद्ध के मैं नहीं चल सकती। सुग्रीव जी ने आज मन में सोचा, ये दूत जो था ये सोचने लगा, उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही कि ये तो दोनों देवियां युद्ध के लिए तत्पर है, स्त्री होकर के युद्ध के लिए तत्पर हो गई। दूत आया शुंभ निशुंभ के पास, कहने लगा, महाराज वो तो आपके साथ युद्ध करेंगे, तभी आपको अपनी पत्नी, तभी आपको अपना पति मानेंगे। शुंभ निशुंभ ने सोचा कि क्या करना चाहिए, जाकर के युद्ध करें। तब शुंभ ने विचार किया कि देखो, अभी तो ना मेरा जाना ठीक है और ना ही निशुंभ का जाना ठीक है। एक काम करो, धूम्रलोचन को भेज दो, ये जा करके माँ से, वो जो दो सुंदर स्त्रियां हैं उनसे बातचीत करेगा, मनाएगा उनको विवाह के लिए, और नहीं मानेंगी तो यही पर मेरे पास लेकर के आएगा जबरदस्ती। धूम्रलोचन को आज्ञा दी, धूम्रलोचन चल पड़ा। आज जगदम्बा मैया ने उस धूम्रलोचन को देखते ही आज ऐसी भयंकर गर्जना की। आज धूम्रलोचन सम्रांगण की भूमि में आया है, कुछ दैत्यों को भी अपने साथ में लाया है। भगवती जगदम्बा और भगवती कालिका आज दोनों उस धूम्रलोचन के साथ युद्ध करने लगे। ये धूम्रलोचन ऐसी बाण वर्षा माँ के ऊपर करने लगा कि आज उसी समय भगवती कौशिकी ने ऐसा हुंकार भरा कि उसी समय धूम्रलोचन माँ के हुंकार से ही राख हो गया। महाराज बोलिए जगदम्बा मैया की जय।